लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, धनवान नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू हर स्टडी IQ GK। माई सेल्फ शौर्यवेल। तो आज की वीडियो करंट अफेयर्स के ऊपर है जो रोज़ होती है, और ये करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए और ये हमारे एग्ज़ाम में काम आते हैं। तो चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया जाएगा? ए पठानकोट, बी कश्मीर, सी देहरादून या डी भोपाल। इसका आंसर है कश्मीर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, GI टैग के पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, GI की फुल फॉर्म जोग्राफिकल इंडिकेशन। सेकंड, GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। टॉप 5 GI टैग। टॉप 2 है, किस राज्य के हापुस मैंगो को GI टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र को। सेकंड, किस राज्य के वेलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु में। सेकंड MCQ, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान को किसने शुरू किया है? ए वित्त मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी शिक्षा मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। इसका आंसर है नीति आयोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, ईंधन की खपत और उसके प्रयोग के चलते देश में वायु प्रदूषण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऐसे में केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। सेकंड, केंद्र सरकार की तरफ से भी एक अभियान शून्य के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया है। थर्ड पॉइंट, साथ ही इस अभियान का उद्देश्य शहरी डिलीवरी खंड में इलेक्ट्रिक वाहनों EV को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण वितरण व्यवस्था के लाभ के बारे में उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करना है। NITI आयोग। क्या है NITI आयोग? NITI की फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सेकंड पॉइंट, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। थर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। आप जितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आप जरूर डेट को जरूर याद रखें, वो पेपर में बहुत पूछी जाती है। थर्ड, मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर कौन बने हैं? रजनीश शर्मा, बी जगदीश मुखी, सी मुन्नू महावर, डी हेमंत कुमार। इसका आंसर है मुन्नू महावर। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही है, मुन्नू महावर वर्तमान में ओमान में भारत के राजदूत हैं। मालदीव्स के बारे में पॉइंट, मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। सेकंड पॉइंट, राजधानी क्या है? माले। करेंसी मालदीव रूपिया। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। और लास्ट, मालदीव की संसद का क्या नाम है? मलजिस। फोर्थ MCQ, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, इंग्लिश में कब मनाया गया है? 15 सितंबर को, 16 सितंबर को, 17 सितंबर को या 14 सितंबर को? इसका आंसर है 16 सितंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, हर साल 16 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई है। पृथ्वी के संरक्षण के लिए ओजोन बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन यह एक गैस है कि नाजुक परत होती है। ओजोन की परत, थर्ड पॉइंट,
ओजोन की परत पृथ्वी को सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करती है। फोर्थ पॉइंट, इस तरह पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में ओजोन की परत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और फिफ्थ पॉइंट, पृथ्वी के वायुमंडल के संपात मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूकता करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ओजोन लेयर होती क्या है, ठीक है, और जो लोगों को कैंसर होता है वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ उसमें। देखिए, जो हमारी सूर्य की किरणें आती हैं, उसमें कुछ अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी पे एक ओजोन लेयर बिछ रही है, ठीक है। उससे अगर जो अल्ट्रावायलेट रेज सूरज ऊपर होता है अल्ट्रावायलेट, और जो ओजोन लेयर वो नीचे होती है। अब जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं वो हमसे बचते कैसे हैं? जो ओजोन लेयर होती है वो अल्ट्रावायलेट से बचाती है हमें। ओजोन लेयर ओजोन लेयर से अल्ट्रावायलेट रेज पास नहीं होती, इसलिए वो हमारे शरीर के हानिकारक नहीं है। और कैंसर कैसे होता है? अगर उस ओजोन लेयर में छेद हो जाए तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारे धरती पर आएंगी और इंसानों को हानिकारक होंगी वो क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज इंसानों को लगेंगी और जिससे कि वो कैंसर होता है। जैसे कि ऑस्ट्रिया में स्किन कैंसर बहुत फैलता है क्योंकि वहाँ की ओजोन लेयर में छेद हो चुका है। और ओजोन लेयर में छेद कैसे होता है? ओजोन लेयर में जो छेद इसलिए होता है, जो हमारे एसी घर में हैं, फ्रिज हैं, स्टेबलाइजर हैं, इनसे जो एसी चलते हैं ऊपर जो गर्म हवा फेंकते हैं उससे, और टावर लगे इससे छेद होता है ओजोन लेयर के अंदर। इसलिए हमें ये चीज़ें ना यूज़ करनी चाहिए क्योंकि पहले के समय में तो ये चीज़ नहीं थी। पहले तो स्किन कैंसर वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन अब ये फैल रहा है क्योंकि ओजोन लेयर में छेद हो गया। जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हम पे पड़ती हैं, इसलिए दोस्तों इसका बहुत कम इस्तेमाल करें। फिफ्थ MCQ, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब में, बी हरियाणा में, सी छत्तीसगढ़ में, या डी राजस्थान में। इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाना अनुमति मिली है। सेकंड, छत्तीसगढ़ सरकार ने नोटिफिकेशन के बाद टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आएगा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहलाएगा। थर्ड पॉइंट, इस टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, नीलगाय सहित 32 प्रकार के वन्य जीव प्राणी विचरण करते हैं। भारत के टॉप 5 टाइगर रिजर्व। फर्स्ट, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सेकंड, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिमी बंगाल में। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में। और लास्ट, नामदाफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। सिक्स्थ MCQ, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 67%, 78%, 86% या 98%? इसका आंसर है 78%। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण से संबंधित अपराध श्रेणी के मामलों में 78.1% की वृद्धि हुई है। सेकंड, वही देश के कुल अपराध मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में साल 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। सेवंथ MCQ, कर्नाटक सरकार ने किस जिले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? ए बागलकोट, बी उडुपी, सी चिक्कामगलुरु या डी बेंगलुरु? इसका आंसर है
चिक्कामगलुरु। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक सरकार चिक्कामगलुरु जिले के अंबले में एक मसाला पार्क बनाने जा रही है। सेकंड, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 10 एकड़ सरकार भूमि पर मसाला पार्क बनाया जाएगा। कर्नाटक के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर मतलब राज्यपाल थावर चंद गहलोत। भारत की स्पेस एजेंसी ICRO का मुख्यालय बेंगलुरु जो कर्नाटक में है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवासन ओका। और कर्नाटक के लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 224 और 225 भी कह सकते हैं आप। 8th MCQ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यपाल टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है? ए संसद तक DD, सेकंड DD संसद, सी संसद टीवी या फोर्थ संसद ब्रेकिंग। इसका आंसर है संसद टीवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, संसद टीवी प्रोग्रामिंग संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज, शासन और योजनाओं और नीतियों को कार्यान्वयन, भारत के इतिहास और संस्कृति और आम आदमी के हित के मुद्दों को छुएगा। सेकंड पॉइंट, और साथ ही ये नया चैनल देश के संसदीय प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण अध्याय छोड़ेगा। 9 MCQ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने चालू किया है? ए रिलायंस पेट्रोकेमिकल, सेकंड भारतीय तेल निगम IOC, सी DRDO या डी टाटा स्टील। इसका आंसर है टाटा स्टील। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकलता है। सेकंड, इस उपलब्धि के साथ टाटा स्टील ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। 10th MCQ और हमारी वीडियो का लास्ट MCQ है दोस्तों। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करने के लिए IRASTE रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी नितिन गडकरी और डी स्मृति ईरानी। इसका आंसर है नितिन गडकरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना IRASTE का शुभारंभ किया है। सेकंड, इस परियोजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करना, इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना और उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना है। थर्ड, IRASTE का मतलब प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान है। अब हमने जो पढ़ा है वो इसका रिवीजन कर लें दोस्तों। हम जितना भी पढ़ते हैं, हमने जितना भी पढ़ा, हमें उसमें से 50% याद रहता है, 50-60%, और 40% पक्का हमें याद नहीं रहता। अगर किसी की बुद्धि तेज उसको बल याद रहे, लेकिन मनुष्य को 40% नहीं याद रहता। 40 से 50% नहीं याद रहता, 50-60% ही उसको याद रहता है। और हमें पढ़ने के बाद उसका रिवीजन कर लेना चाहिए। भले ही हमें सब कुछ आता है, हमें मालूम है ये चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह आती है, लेकिन फिर भी हमें उसका रिवीजन कर लेना चाहिए। कभी सिली जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं वो हो जाती हैं। चलो अब रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट, कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया जाएगा? कश्मीर में। इलेक्ट्रिक वाहनों
को अपनाने पर जरूर देने के लिए शून्य अभियान को किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने। मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? मुनु महावर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 16 सितंबर को। 5 गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 78%। 7 कर्नाटक सरकार ने किस जिले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय किया है? चिक्कामगलुरु। 8 प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया गया है? संसद टीवी। 9 कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने चालू किया है? टाटा स्टील ने। और लास्ट, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अरमानों के साथ अपने इस चैनल पे ही। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको कभी पढ़ाई का मन नहीं करे कि आप सोचो आज पढ़ाई का मन नहीं करे, 2-3 दिन बीत जाए, 3-4 दिन बीत जाए, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उससे आपको पढ़ाई का मन करेगा। आपको जो चीज़ बहुत सरल लगती है, जो चीज़ आपको बहुत चुटकी बजाती है, मतलब आपको पता है कोई आपको ये चीज़ दे दे, आप तुरंत कर लेंगे। तो एक बाजार से आप नई कॉपी खरीद के लाएं, भले आपके घर में कितनी नई कॉपी रखी हो, आप बाजार से 5 या 10 रुपये की छोटी सी पतली सी कॉपी खरीद के लाएं और जो आपको बहुत सरल चीज़ लगती है, आपको पता है कर लेंगे, वो करना चालू कर दें। फिर देखिए आपको पढ़ाई में कैसे मन लगता है, आप वो करना चालू कर दीजिए, आपको पढ़ाई में तुरंत मन लग जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमें सहयोग करिए, जिससे कि हमें आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट आए। और हमारे टेलीग्राम चैनल जिससे जुड़िए, जिससे कि आपको नई नई चीज़ें मिलें। थैंक यू दोस्तों। हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, वंदे मातरम।